मातृशतक महामाया मिश्रा की तरफ से आप सबको नमन। ओम काली। तो आज मैं आ गई हूँ और एक नई वीडियो के साथ। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अम, मैं एक शादी का कैसे मुझ पे एक तांत्रिक एक साधक ने सम्मोहन क्रिया मुझ पे अप्लाई किया था। तो उसी पे ये वीडियो है। अंत तक बने रहिएगा। ज़्यादा लंबा नहीं वीडियो डालूंगी। तो शुरू करते हैं। ये बात है करीब आई गेस 2 या 2.5 साल पहले की। मैं एक तांत्रिक के कांटेक्ट में आई थी थ्रू माय फ्रेंड। ठीक है। तो उनसे मेरी कॉल पे बात हुई थी। कॉल पे बात हुई थी करीब 1 डेढ़ घंटा बात हुई थी मेरी उनसे, तंत्र को लेके ही, ज्ञान को लेके ही। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे हमारी बात हो रही थी तो मैंने उनके मन में मेरे लिए कामुक भाव को देखा। मतलब वो मेरी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट हो रहे थे, ये बहुत क्लियरली मैंने ऑब्ज़र्व किया था। तो मुझे वो बात सही नहीं लगा था, इस तरह से वो मुझे देख रहे थे, इस तरह से वो मुझे परसीव कर रहे थे। तो क्या हुआ, तो उस टाइम पे तो मैंने उनसे सही से बात किया, बढ़िया बात किया। फिर कॉल कट हुआ ना, तो जैसे मेरा लंच टाइम था, मतलब मैं 1 बजे लंच करती हूँ। तो मैं लंच करने गई थी अपनी मम्मी के साथ। खाना खाना हो गया। अब मैं आपको बता रही हूँ, उसने मुझ पे सम्मोहन क्रिया उस टाइम पे मुझ पे उसने अप्लाई किया था। तो कैसा हुआ तो मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मेरा जस्ट अभी लंच ख़त्म हो गया। ठीक है। और मेरी मम्मी ना कुछ मुझसे पूछी उस टाइम पे, एक सवाल पूछी थी, जिसका जवाब बहुत सीधा सरल जवाब था। मतलब वो मुझसे पूछना चाह रही थी कि क्या तुमने उनसे बात किया, किसी कोई उनका एक रिलेटिव है, वो उन्होंने मुझे उनसे बात करने के लिए कहा था। तो उन्होंने जस्ट मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारी उनसे बात हुई। इसका जवाब या तो हाँ या फिर ना होता, लेकिन मुझे समझ नहीं आया, मतलब हाँ है या ना है। ठीक है। मतलब मुझे उनका सवाल ही समझ नहीं आया कि वो क्या सवाल पूछ रही हैं। और मुझे ऐसा लगा कि वो जो सवाल पूछ रही है ना, उसका जो उत्तर है बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। ठीक है। मतलब उसका जो उत्तर है मेरे ब्रेन के किसी डीप लेवल पे है, जो मैं अभी निकाल नहीं पा रही हूँ। तो मुझे गुस्सा आ गया। ठीक है। मुझे गुस्सा आ गया। और मेरा माइंड जैसे लग रहा है अचानक से चेंज हो गया, मतलब कुछ एनर्जी का चेंज हुआ, मैंने फील किया। और ये जो बदलाव हो रहा था ना, मैं फील कर पा रही थी। ऐसा नहीं था कि ऐसे ही हो जा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं सब फील कर पा रही हूँ। मेरा जो एनर्जी चेंज हो रहा है, मेरा जो माइंड चेंज हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है किसी ने मेरा दिमाग के साथ कुछ हलचल किया है। ठीक है। मेरा दिमाग में हलचल हो गई थी। मतलब पल में गुस्सा आ रहा है। फिर पल में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अंदर जा रहा है मेरे दिमाग के, मीन्स कुछ हिल रहा है मेरे दिमाग के अंदर, कुछ हो रहा है। तो क्या हुआ फिर, अचानक से ऐसा हुआ कि जिस बंदे से मैंने बात किया था, जिस तांत्रिक से, उसकी तरफ अचानक से दिख रही हूँ, मेरा मेरा आकर्षण आ गया। ठीक है। मुझे वो बंदा अच्छा लगने लगा। ये कैसे अचानक से हुआ। ठीक है ना, मैं उसके बारे में सोच रही हूँ ना कुछ। और वो जो बंदा था, ठीक है, वो मुझसे काफ़ी उम्र में बड़े थे। अब मेरे मन में उनके लिए कोई आकर्षण नहीं था। फिर उस टाइम अचानक से ये आकर्षण कैसे आ गया, ना सोच रही हूँ ना कुछ। ठीक है। और पहली बार बात हुआ तो मुझे बड़ा अजीब लगा, मैं आकर्षित हो रही हूँ उनकी तरफ। ठीक है। और ऐसा आकर्षण ऐसा लग रहा था कि नेचुरल है काफ़ी, कुछ इम्पोज्ड, कोई ऐसा नहीं लग रहा किसी ने फोर्स किया है। काफ़ी नेचुरल अट्रैक्शन लग रहा था ना, एक नेचुरल आकर्षण में मुझे उनकी तरफ फील हो रहा था। ठीक है। तो ये थोड़ी देर रहा, मेरा 2 से 3 मिनट रहा। फिर ये कट गया मेरा, मुझे समझ में आ गया उन्होंने मुझ पे सम्मोहन क्रिया लगाई थी। ठीक है। तो मुझे तो थोड़ा गुस्सा आया था बिल्कुल, कि कैसे एक बार कॉल हुआ और उन्होंने मुझ पे सम्मोहन क्रिया लगा दिया। तो मुझे बुरा लगा था। लेकिन मुझे विश्वास हो गया कि मुझ पे कभी तंत्र काम नहीं कर सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत प्रभाव छोड़ सकता है, थोड़ा वो दिखा सकता है, लेकिन कभी मुझ पे तंत्र काम नहीं करेगा। देवी की कृपा का मुझे उस दिन अनुभव हुआ। क्योंकि मैं जिस मंत्र का जप करती हूँ, मैं जिस मंत्र का वो करती हूँ रोज़, वो मंत्र, उस मंत्र के प्रभाव की वजह से कभी कोई मुझ पे तांत्रिक क्रिया नहीं कर सकता है। अगर करेगा भी तो उसका प्रभाव बहुत ही कम रहेगा, बहुत ही कुछ समय के लिए रहेगा। तो उस दिन मुझे मंत्र का अनुभव भी फ़ील हुआ था। वैसे मुझे वो जो मंत्र है,
उसके मेरे मुझे बहुत अनुभव मिले हैं, बहुत सारे अनुभव मिले हैं मुझे उस मंत्र के। तो मैं कभी वीडियो बनाऊँगी उस पे। दरअसल बात हो जा रहा है ना, आप लोग इतने सारे टॉपिक्स दे रहे हो, ये बनाओ, वो बनाओ। मेरे पास ना किस तो भी 60-70 टॉपिक्स आ चुके हैं ऑलरेडी। तो अब किस पे पहले बनाऊँ, किस पे बाद में बनाऊँ, बहुत कन्फ्यूज़ हो जा रही हूँ। तो मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगी, हाँ, साधिका जो साधक हैं उन पे भी मतलब ये सब अफ़ेक्ट करते हैं, उन पे भी ये सब प्रभाव मारते हैं। लेकिन उनके कंसिस्टेंस लेवल पे, उनकी चेतना पे निर्भर करता है कि वो उसको कैसे सँभाल पाते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ अभी। देवी सब पे कृपा करें। ओम काली।